हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओलंपिक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1896 ईस्वी को। फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोर्बाटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुआ था। ठीक है, आपसे पूछता है कि पहला जो ओलंपिक है वो किस शहर में हुआ था, तो आप याद रखेंगे एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक। तो इस चीज को भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक, हमारा सेकंड सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 23 जून 1894 ईस्वी को। ठीक है, और फ्रेंड्स, ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो आपको इसका मुख्यालय भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5 चक्र हैं। ठीक है, यही ओलंपिक का ध्वज है, यानी कि ओलंपिक का फ्लैग है। इसमें 5 चक्र होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 चक्र। फ्रेंड्स, अब कुछ और बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो रेड कलर है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसको दर्शाता है। जो ग्रीन वाला कलर है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। जो ब्लैक है वो साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो येलो कलर है वो एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लू कलर है वो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको सवाल बन जाता है कि कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 चक्र हैं, और सारे चक्र में जो कलर हैं कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं या फिर रंग हैं? गाइज, इस प्रश्न को मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि सवाल एग्जाम में भी बन जाता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे 5 कलर तो दिख रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 5 कलर ही जो है टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है 6। देखिए, 5 कलर तो वह है जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन छठा कलर व्हाइट भी तो है। बैकग्राउंड तो सारे का व्हाइट है, तो वही तो व्हाइट भी तो एक कलर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 कलर। ओलंपिक के जो फ्लैग हैं, जो ध्वज है, उसमें टोटल 6 कलर हैं। ठीक है, तो आगे से आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब प्रयोग किया गया? फ्रेंड्स, ये जो ओलंपिक का जो फ्लैग देख रहे हो, ये 1920 के एंटवर्स ओलंपिक में पहली बार यूज किया गया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इस ध्वज के मोटो की, तो इस फ्लैग का जो मोटो है वो है सीटियस अल्टियस फोर्टियम। और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इसमें एक नया वर्ड ऐड किया गया, वो है कम्युनिटर। तो अब इसमें 4 वर्ड हैं, सीटियस अल्टियस फोर्टियम और कम्युनिटर। ठीक है, तो इसको भी आप याद करेंगे। कभी कभी आपसे एग्जाम में मोटो भी पूछ लेता है, उद्देश्य जो होता है वो भी पूछ लेता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल पहली बार कब जलाया गया? फ्रेंड्स, जो ये आप मशाल देखते हैं ना, ये स्टार्टिंग से नहीं था। ठीक है, ये मशाल जलाने की जो शुरुआत है वो 1928 ईस्वी से एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो ओलंपिक हुआ था वहां से शुरू किया गया। ठीक है, तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और आप एक एक क्वेश्चन करके देखते जाइए। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को वो रखा है, जैसे कि भारत की तरफ से कौन सबसे पहले इंडिविजुअल जीता, किसने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता, सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से ओलंपिक जो टॉपिक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस आप पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मशाल पहली बार कब जलाया गया? देखिए, इससे पहले वाले सवाल में आपने जो मशाल देखा था वो एक अलग तरीके का मशाल था, और अब जो मशाल यूज होता है उसे हम
हाथों में लेकर के चलते, इसे टॉर्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मसाल को, इस नए तरीके के मसाल को सबसे पहले कब यूज किया गया था, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। ये सारा क्वेश्चन जो है PYQs है, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस PYQ से उठाए कि जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936, ठीक है। 1936 में पहली बार ये आधुनिक तरीके का मसाल, जिसे हम हाथों में ले सकते हैं, इस तरह के मसाल का यूज किया गया था। इससे पहले वाले जो 1928 में मसाल शुरू हुए थे, उसे आप हाथों में नहीं ले सकते थे, वो काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है जिसे आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक को टीवी पर पहली बार कब दिखाया जाने लगा, मतलब टीवी पर कब से इसे प्रसारित किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, ये था 1960 का ओलंपिक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1960 के बाद से हर एक ओलंपिक को जो है नेशनल टेलीविजन पे दिखाया जाने लगा, ठीक है। तो 1960 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में मेडल कब से दिया जाने लगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1904। गाइज, आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। 1904 से पहले जब ओलंपिक होते थे, तो जो विजेता होता था, जो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड है, उसे ओलंपिक में मेडल ना दे करके ट्रॉफीज दी जाती थी, ठीक है। बड़े बड़े कप्स दिए जाते थे, जैसे अब क्रिकेट में जो ट्रॉफियाज होती हैं, उस तरह के ट्रॉफीज दिए जाते थे। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो शूटिंग वाले गेम्स होते थे, उसमें आपको बर्ड्स को मारना होता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लाइव जो है बर्ड्स को शूट करने का प्रचलन था, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं हुआ। 1896 और 1900, ये दो ओलंपिक में इस तरह के इवेंट्स को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1904 के बाद इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, और फिर से 1904 के बाद ओलंपिक में जो विनर्स होते थे उन्हें मेडल दिया जाने लगा। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, और ये एसएससी में सवाल बनता है। आपको बिहार एसएससी में इस तरह के सवाल देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि भारत ने कब से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। 1920 में भारत ने पहली बार अपनी टीम भेजी, और इस टीम में सिर्फ 5 एथलीट्स थे, ठीक है। इस पिक्चर को मैंने खास करके थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है। फ्रेंड्स, ये प्राउड करने वाली मोमेंट है हमारे लिए कि हम कहाँ से कहाँ तक हमने सफ़र तय किया, ठीक है। आज हर एक स्पोर्ट में भारत का डंका बजता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता था। फ्रेंड्स, ये 1928 का ओलंपिक था, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो भारत का पहला गोल्ड मेडल 1928 में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा आया था। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल प्रतियोगिता में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। फ्रेंड्स, हमारी ओलंपिक की टीम जो है गोल्ड मेडल 1928 में जरूर जीत चुकी है, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट्स में भारत के जो पहले गोल्ड मेडल तो नहीं जीता था, लेकिन पहले पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं KD जाधव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये कुश्ती के प्लेयर थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल इवेंट्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले जो प्लेयर हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था चाइना में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला जिसने पदक जीता। फ्रेंड्स, भारत की जो पहली वुमेन प्लेयर्स थी जिन्होंने पदक जीता, तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत के लिए पहला मेडल वुमेन प्लेयर के द्वारा जीता गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। और फ्रेंड्स, कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है
कौन से स्पोर्ट्स खेलती हैं, ठीक है, या फिर कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी नीलिमा घोष जी, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जी 2000 में वो सिडनी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है। लेकिन नीलिमा घोष जी ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, हालांकि ये जीती तो नहीं थी, लेकिन पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात थी। 1952 के ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक जो हुई थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसी ओलंपिक में के डी जाधव जी ने इंडिविजुअली कोई मेडल जीता था। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 1952 के ओलंपिक से आपसे पूछे जाते हैं। एक है के डी पाठक जी का इंडिविजुअल इवेंट्स में उन्होंने मेडल जीता, और दूसरी है नीलिमा घोष जी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कोई पार्टिसिपेशन ओलंपिक में किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो अब हम चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? 1928 में पहली बार पार्टिसिपेट करने के बाद 2024 अभी है, तो अब तक हमने टोटल कितने मेडल है जो भारत ने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 35 मेडल्स है अभी तक हम लोगों ने जीते हैं। इसमें 12 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है और 16 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और ये कि 12, 9 और 16 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो इस चीज़ को भी जरूर ध्यान में रखें। आजकल सवाल थोड़ा डीप पूछा जाता है, तो हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पदक पुरुषों में किसने जीता है? अब तक जितने भी प्लेयर्स हुए उनमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीता है वो है माइकल फेलिप ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये एक स्विमर है, तैराक है, ठीक है। और इनकी एक बुक है फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग सिख नहीं, फ्लाइंग फिश जो इनकी बुक है, तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पदक महिलाओं में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, महिलाओं में सबसे ज़्यादा पदक जीता है लेरिसा लातलिना जी ने, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं में पदक जीता है। तो डायरेक्ट स्टैटिक है, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। लेकिन माइकल फेलिप वाला सवाल आपसे हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने ओलंपिक में पहली बार कब पार्टिसिपेट करना मतलब शुरू किया था? तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1900। तो भारत महिलाओं ने 1900 में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। लेकिन अगर वही सवाल वही है कि अगर भारत की पहली महिला, तो 1952 में पार्टिसिपेट किया था नीलिमा घोष जी ने। तो इस चीज़ को भी आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे आप क्वेश्चन से, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम कितनी बार रद्द हुए हैं? फ्रेंड्स, हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम खेला जाता है। तो 1896 में जब स्टार्ट हुआ था, तो 1896, 1900, 1904, 1908, 1912 ऐसे हर बार गेम जो है होते चले गए हैं। लेकिन इतिहास में 3 बार ऐसे मौके भी आए हैं जब इन ओलंपिक गेम्स का जो है आयोजन नहीं किया गया था। तो टोटल कितनी बार नहीं किया गया है आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। 3 ऐसे मौके आए हैं जब ये ओलंपिक गेम्स नहीं हुए हैं। तो गाइस, 1916 पहला बार, जब 1916 में बर्लिन में ये गेम होना था और नहीं हुआ था, और उसका जो कारण है गाइस वो है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इसे रद्द किया गया था। सेकेंड 1940 में टोक्यो जापान में होना था, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, 1940, 1939, 1945 तक हुआ था, इस वजह से दूसरी बार रद्द हुआ। और तीसरी बार भी 1944 लंदन ओलंपिक को रद्द किया गया, वजह दूसरा विश्व युद्ध ही था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम जो है सबसे ज़्यादा किस शहर में हुए हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लंदन में, ठीक है। लंदन में सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक का आयोजन अब तक किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लंदन। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पदक अब तक किस देश ने जीते हैं? फ्रेंड्स, प्लेयर की बात है तो माइकल फिलिप हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मेडल अब तक किस देश ने जीते हैं, तो वो देश है अमेरिका। ठीक है, करीबन 3900 के आसपास टोटल मेडल जीते हैं। अभी एग्जैक्टली वो फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं गूगल करके, लेकिन इम्पोर्टेंट है नहीं, आपसे वो टैली नहीं पूछेगा, सिर्फ देश पूछेगा। ठीक। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कुछ ओलंपिक की, जो ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं, तो जैसे अभी रिसेंट में जो 2020 का ओलंपिक है और कोविड की वजह से वो 2021 में हुआ, तो वो हुआ था टोक्यो जापान में। ठीक है, 2024 जो इस साल ओलंपिक होने वाला है, वो होने वाला है फ्रांस के शहर पेरिस में। ठीक है, 2028 का जो ओलंपिक होगा वो होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2032 का जो वो गेम है वो ऑलरेडी प्रस्तावित है कहाँ के लिए? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो ये चारों आपसे पूछ लिया जाएगा कि कब कौन सा कहाँ पे ओलंपिक के आयोजन होने वाला है। ठीक है, अगर गाइज मैं बात करूँ टोक्यो ओलंपिक की डिटेल वीडियो की, तो डिटेल वीडियो मैं अभी तो मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं तो 5-7 मिनट की वो वीडियो होगी, तो उसमें मैं टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुए हैं, वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे मैं उस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि अभी हाल ही में जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक था, वो कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 32वां संस्करण था वो। 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ वो 32वां संस्करण था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, बाकी रहा बात टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है जापान में, उसकी एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अब तक अगर आप वीडियो देखा है तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। ठीक है, और एक लाइक हो सके तो दे दें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।